आज देखते हैं ई बुक पब्लिशिंग फ्री प्लेटफॉर्म्स। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऑथर्स का ई बुक है और वो कौन सी तो लिंक हमें सेंड करते हैं, हमें कुछ अमाउंट पे करनी होती है या कुछ ई बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं। तो बस पेड है तो हम वहाँ पे पेमेंट करते हैं। वहाँ पे हर एक ऑप्शन आ जाता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या एनी वॉलेट या एनी काइंड ऑफ पेमेंट ऑप्शन वहाँ पे आ जाते हैं और हम पेमेंट करके वो ई बुक डाउनलोड कर देते हैं। तो आज हमें ये देखना है कि हमारा खुद का ई बुक है तो वो कहाँ पे अपलोड करना है। नहीं तो एज अ डिजिटल मार्केटर हमें बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी आ जाती है कि हमारा ई बुक पब्लिश करना है। तो डायरेक्टली जो ऑथर है, हर एक ऑथर को भी तो पता नहीं कि डिजिटली वो कैसे स्प्रेड करना है, और किसी को पता भी है तो उनको ये पता है कि एक प्लेटफॉर्म पे कैसे शेयर करना है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि थाउजेंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म पे एक ई बुक आप कैसे डाल सकते हो। मतलब आपको 2 या 3 भी सेल हो गया, हर एक प्लेटफॉर्म में से 1 या 2 भी सेल हो गया, नहीं तो कम ऑल प्लेटफॉर्म में से पर डे 1-2 सेल भी हो गया तो भी आपको अच्छी बात है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म ज़्यादा होने चाहिए आपके पास, और हर जगह आपका सोशल प्रेजेंस, आपकी बुक का प्रेजेंस वहाँ पे होना चाहिए। तो कुछ अभी इंपॉर्टेंट साइट्स मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, और वो वही साइट्स मैं आपको दिखाऊंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। मतलब आप वहाँ पे मतलब फ्रीली रजिस्ट्रेशन करके आप अपलोड करोगे और वहाँ से आपको कुछ पेमेंट भी मिलेगा, जैसे आपका ई बुक सेल हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं हम एक प्लेटफॉर्म्स। तो पहला प्लेटफॉर्म से स्मैशवर्ड्स। तो स्मैशवर्ड्स क्या है? स्मैशवर्ड्स जो है एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अमेज़ॉन का होता है वैसे ही प्लेटफॉर्म है। तो स्मैशवर्ड्स पे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम बहुत सारे काइंड ऑफ बुक्स वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें 60% रॉयल्टी मिलती है। मतलब स्मैशवर्ड्स इस वेबसाइट से कौन सा भी ई बुक हमारा सेल होता है तो 80%। और स्मैशवर्ड्स एक ऐसी वेबसाइट है कि यहाँ पे आप कौन सा भी ई बुक अपलोड करोगे तो स्मैश बुक खुद आपका जो ई बुक है वो एप्पल बुक्स पे भी शेयर करेगा, बार्नर पे भी शेयर करेगा, नोबल पे भी शेयर करेगा, कोबो पे भी, मतलब बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ मेन प्लेटफॉर्म से ई बुक शेयर करने के लिए, ई बुक सेल करने के लिए। तो हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट पे एक यही वेबसाइट आपकी ई बुक शेयर करेगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हाउ टू पब्लिश स्मैशवर्ड्स करके वहाँ पे उन्होंने ब्लॉग लिखा है, वहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। आपको नहीं रीड करनी, मत रीड करो, डायरेक्टली साइन अप कर दो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दो, आपकी पीडीएफ अपलोड कर दो। आपके पास ई बुक फॉर्मेट है, ई बुक करके फॉर्मेट रहता है, वो फॉर्मेट है तो वो अपलोड कर दो। आपके पास वर्ड फाइल में फॉर्मेट है तो वो अपलोड कर दो। लिनक्स का जो लिबर ऑफिस होता है उसका फॉर्मेट है तो वो भी चलेगा। तो हर एक फॉर्मेट सपोर्टेड है, बस साइन अप कर दो, रजिस्ट्रेशन कर दो, आपकी प्राइस उसमें डाल दो। आपकी जो ई बुक है वो हंड्रेड्स ऑफ साइट्स पे पब्लिश हो जाएगी, जैसे कि मेन प्लेटफॉर्म एप्पल बुक्स हो गया, बार्नर हो गया, नोबल हो गया, कोबो हो गया। ठीक है, बार्नर एंड नोबल मतलब वो एक ही है, अच्छी इंटरनेशनल साइट है, एक्चुअली फेमस साइट है। तो एप्पल बुक्स, बार्नर एंड नोबल एंड कोबो पे मेनली ये स्मैशवर्ड्स से ई बुक आपकी शेयर हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी। एक बार पब्लिश हो गई तो जैसे जैसे सेल हो जाएगा आपको पेमेंट आएगा। तो पेमेंट के लिए आपको वो ऑप्शंस आएंगे वहाँ पे, जब आप अपलोड करते हो तो आपको वहाँ पे आपके बैंक डिटेल्स देने हैं जहाँ पे आपको पेमेंट्स आ सकता है। ठीक है, अलग सा एक सेपरेट वीडियो निकाल के मैं ये एक प्लेटफॉर्म को ये भी दिखाऊंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, हर एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ प्लेटफॉर्म्स आप देख लो इसमें, क्योंकि ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्लेटफॉर्म ही हमें पता नहीं है, अपलोड करने के लिए तो बहुत सारे ट्यूटोरियल अवेलेबल है, लेकिन प्लेटफॉर्म पता है तो तभी हम वो हर एक चीज़ कर सकते हैं ना। तो मैं और एक बार बता देता हूँ, ये रॉयल्टी कितनी देती है। रॉयल्टी मतलब हमें ई बुक सेल करने के बाद कितने पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो 100 रुपीज़ की ई बुक है आपके, तो आपको 60% मिलेंगे, कोई रिटेलर लेता है तो। ठीक है, और कोई यहाँ से लेता है, इस वेबसाइट से कोई लेता है तो आपको 80% मिलेंगे। आप ये माइंड में रख दो, 60 to 80% आपको रॉयल्टी मिलने वाले स्मैशवर्ड से कौन सा भी बुक सेल हो गया। तो इतना सिर्फ ध्यान में आप रखो, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अभी सेकंड प्लेटफॉर्म मैं आपको दिखाऊंगा, ये है KDP। ठीक है, अमेज़ॉन किंडल डायरेक्ट हम उसे बोलते हैं। एक्चुअली अमेज़ॉन पे ई बुक करके एक सेक्शन है, अमेज़ॉन पे आप जाओगे तो ई बुक करके एक सेक्शन है वहाँ पे। तो उस ई बुक सेक्शन में आपको अपलोड करना है
ठीक है, डायरेक्टली मैं अमेजोन ई बुक, इसमें से मुझे एक एक कैटेगरी सर्च करने से बेटर है, यहाँ से एक एक कैटेगरी सर्च करने से मुझे बेटर है मैं डायरेक्टली, नहीं तो है यहाँ पे किंडल ई रीडर्स एंड ई बुक्स, तो यहाँ पे ये सब कैटेगरीज आ गए। ठीक है, तो इसमें अमेजोन किंडल पे मुझे पब्लिश करना है, मतलब उसे KDP कहते हैं, अमेजोन किंडल डायरेक्ट पब्लिश ओपन कर देता हूँ, अमेजोन KDP। ठीक है, ये वेबसाइट एक्चुअली इंपॉर्टेंट है आपको, जहाँ से पब्लिश कर kdp.amazon.com करके। तो यहाँ पे आपका अकाउंट होना जरूरी है, आपको यहाँ पे अकाउंट निकालना है, साइन अप कर दो, सेम इन्फॉर्मेशन, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बाद में ऑथर का नाम क्या है, देन पब्लिकेशन नेम डिफरेंट है तो वो डाल दो, बस ई बुक आपका अपलोड कर दो, हर एक फॉर्मेट में चलता है वो, ऑटोमेटिकली ई बुक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता है, मतलब ई बुक के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली, वो अपलोड हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा, उसे कुछ पर्टिकुलर टाइम लगता है, 2 to 3 डेज़ वगैरह टाइम लगता है, तो उसके बाद में वो पब्लिश हो जाएगा, बाद में वो यूज़र्स को अवेलेबल होगा वेबसाइट पे, अमेज़ॉन वेबसाइट्स पे या किंडल ऐप पे, देन दे कैन परचेज फ्रॉम देयर। तो अमेज़ॉन किंडल का जो रॉयल्टी है वो 70% है। ठीक है, लेकिन उनके कंडीशन है अमेज़ॉन किंडल की, आपको जो उसकी प्राइस है वो प्राइस आपको $2.99 से 9.99, मतलब एक अप्रोक्स में बता देता हूँ, $3 to $10 के अंदर ही प्राइस होनी चाहिए आपकी बुक की। उतनी प्राइस है तो आपको $70 मिलेंगे, नहीं तो $3 के अंदर प्राइस है, नहीं तो $10 के ऊपर प्राइस है तो आपको 35% ही रॉयल्टी मिलेगी। ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन मुझे भी मत पूछ लो, आप भी ज़्यादा दिमाग उसमें मत लगाओ, ये सिर्फ ध्यान में रख दो कि $2.99 to $9.99 या $3 to $10 के बीच में आप प्राइस रख दो, आपको अमेज़ॉन पे सेल करना है तो आपको 70% रॉयल्टी मिलेगी, और उसके कम या ज़्यादा प्राइस हो गई, $3 से कम या $10 से ज़्यादा, तो आपको सिर्फ 35% रॉयल्टी मिलेगी। ठीक है, जो कि बहुत कम हो सकते हैं, मैं आपको वो कैलकुलेट करके अभी नहीं दिखाऊंगा, आपका एक्सपेक्टेशन वैसा है तो। ये थर्ड वन है एप्पल आई बुक ऑथर करके। ठीक है, तो बस गूगल पे सर्च करना है आपको, क्या, एप्पल आई बुक ऑथर करके, एक प्लेटफॉर्म है उनका, एक्सट्रीमली सॉरी थोड़ा इंटरनेट का इशू हो गया, तो फिर से मैं रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पे। तो एप्पल आई बुक ऑथर करके, आई बुक्स ऑथर करके एक वेबसाइट है, तो यहाँ से एक एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, लेकिन एक ड्रॉबैक है उनका, आपके पास मैक का PC या लैपटॉप होना ज़रूरी है, देन ओनली आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, देन ओनली आप आई बुक ई बुक स्टोर पे आप डाल सकते हो। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास मैक का, एप्पल का लैपटॉप PC नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्या कर दो, ये जो प्लेटफॉर्म मैंने आपको पहले बताया स्मैशवर्ड्स, आप स्मैशवर्ड्स पे अपलोड करो, ऑटोमेटिकली वो आई बुक ऑथर पे भी अपलोड होने वाला है। ठीक है, लेकिन एक डिफरेंस होता है, आप डायरेक्टली आई बुक ऑथर पे पब्लिश करोगे तो आपको ज़्यादा रॉयल्टी मिलती है, लेकिन यहाँ पे पब्लिश करोगे तो थोड़े इनके भी चार्ज हो जाएंगे स्मैशवर्ड्स के। ठीक है, लेकिन हमें अभी इम्पोर्टेंट ये है कि हर एक प्लेटफॉर्म पे हम होने चाहिए, अभी ये नहीं देखना कि स्मैशवर्ड्स वाला कितना पैसे खा रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है हर एक प्लेटफॉर्म पे मुझे अभी अवेलेबल होना चाहिए, तो अराउंड आई बुक ऑथर जो है वो 70% आपका चार्जेस ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे भी हर एक ऑप्शन अवेलेबल है, हर एक फॉर्मेट अलाउ कर देता है अपलोड करने के लिए, ऐसा नहीं कि मैक है पर्टिकुलर उनका मैक का ही फॉर्मेट लो वगैरह, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। आपके पास PDF भी है ई बुक की, आपके पास वर्ड फाइल भी है, आपके पास ODX फाइल भी है, कौन सी फाइल है आप डायरेक्टली अपलोड कर दो, दे विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इट इनटू EPUB फॉर्मेट, दैट इज़ ई पब्लिशिंग फॉर्मेट, एंड बस ई बुक आपका जनरेट हो जाएगा, दैट्स इट। द नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है Drop2Digital। ये Drop2Digital वाला प्लेटफॉर्म है, ये आपको 60% रॉयल्टी देगा, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है अपलोड करने के लिए। ठीक है, पहले इनका वेबसाइट बहुत ओल्ड था, लेकिन अभी इतनी अच्छी वेबसाइट हो गई। ये भी स्मैशवर्ड्स जैसे एक एग्रीगेटर साइट है, मतलब यहाँ पे अपलोड कर दो, ये हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स पे अपलोड करेगा, टॉप वेबसाइट्स पे। जैसे कि आप यहाँ पे अपलोड करोगे तो ऑटोमेटिकली अमेज़ॉन पे भी अपलोड होगा,
ऑटोमेटिकली ये एप्पल आई बुक्स पर भी अपलोड होगा, बार्नर्स एंड नोबल पे भी अपलोड होगा, कोबो पे भी अपलोड होगा, मतलब हर एक मेन प्लेटफॉर्म पे ही अपलोड होने वाला है। बस इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट वन है लुलु करके ये भी एक फेमस प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे रॉयल्टी कम मिलती है। लेकिन रॉयल्टी कम भी हो, लेकिन फेमस प्लेटफॉर्म है तो हमें वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। एज अ इंडियन ऑडियंस मैं ये बोलूँगा कि इसमें लुलु का नाम हमने ज़्यादा सुना नहीं होगा, लेकिन बाकी सब नाम हमने सुने हैं। लेकिन लुलु एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक सबसे फेमस साइट है, लाइक नोबल एंड कोबो जैसे एक साइट फेमस साइट है मतलब, ठीक है। तो लुलु है, अपलोड कर दो। आपकी का कंटेंट इंग्लिश में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड वो सेल हो जाएगा, ठीक है। कर दो लुलु पे अपलोड। यहाँ पे जो कमीशन है वो 40 to 50% आपको मिलेगा, मतलब जो रॉयल्टी आपको बुक से मिलने वाली है, मतलब एक बुक आपका 100 रुपीज़ का है तो आपको 50 रुपीज़ मिलेंगे, आपको 40 रुपीज़ भी मिल सकते हैं, मतलब 40 to 50% आपको रॉयल्टी है। और ये भी एग्रीगेटर साइट है, लाइक ड्राफ्ट टू डिजिटल, लाइक स्मैशवर्ड्स जैसी, ठीक है। विक लुलु एक प्लेटफॉर्म है, एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, जहाँ से आप पब्लिश कर सकते हो डायरेक्टली मेनी प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ से लुलु से कहाँ कहाँ पे पब्लिश हो जाता है, अमेज़ॉन, आई बुक्स, ये इंक्लूडेड सब है, लेकिन यहाँ से कोबो पे शेयर नहीं होता, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, ऐसा नहीं कि मेरे पास मैक ही नहीं है, वहाँ पे मैं अपलोड ही नहीं कर सकता, मेरा अमेज़ॉन का अकाउंट ऑलरेडी बैन हुआ है, मैं कैसे अपलोड कर दूँ। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शन इंटरनेट पे अवेलेबल है, सिर्फ आपको वो ढूंढने हैं, आपको जस्ट स्टार्ट कर देना अपलोडिंग, ठीक है। जो वीडियो ऐसे लोग देख रहे हैं कि उनका खुद का ई बुक नहीं है, तो मैं आपको ये बोलूँगा, चलो आप भी ऑथर बनो, आप जिस फील्ड में एक्सपर्ट हो, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, उस फील्ड की इन्फॉर्मेशन तो आपको होगी, कुछ रिसर्च कर दो, कुछ राइटिंग कर दो, ऑलरेडी राइटिंग है तो एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ, एक ई बुक अच्छी तरह से बनाओ और अपलोड करना स्टार्ट कर दो। कहाँ से तो आप स्टार्ट करोगे तो आपको बेनिफिट होने वाला है, ऐसा नहीं कि आप परफेक्ट हो तभी आप स्टार्ट करोगे, ऐसा कुछ नहीं, आप स्टार्ट कर दो, ऑटोमेटिकली उसमें करेक्शंस एंड डेवलपमेंट वगैरह ऑटोमेटिकली होता ही जाएगा वो। द नेक्स्ट प्लेटफॉर्म मुझे बताना है कोबो वाला प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो नाम थोड़ा लुलु कोबो वगैरह अलग नाम आपको थोड़े से लगेंगे, लेकिन कोई टेंशन मत ले लो, हमें ये इंपॉर्टेंट है अभी कि सेल मेरा होना चाहिए, मेरा ई बुक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, इंटरनेशनली वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो बस नाम से कुछ लेना देना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म वही मैं आपको बोल रहा हूँ। तो कोबो राइटिंग लाइव करके एक प्लेटफॉर्म है, kobo.com करके, तो बस यहाँ पे जाओ, यहाँ पे सेम चीज़ है, बाद में आपको यहाँ पे भी अपलोड कर देना है। यहाँ से चूज स्टोर में जाके आपको कंट्री सेलेक्ट कर देने हैं वहाँ पे, नहीं तो डायरेक्ट गेट स्टार्ट पे क्लिक कर दो और यहाँ पे साइनअप का ऑप्शन आ जाएगा, आपको साइनअप कर दो, अपलोड कर दो, सेम प्लेटफॉर्म है, अलग कुछ भी नहीं है। ये भी एक रिटेलर है, मतलब ये एग्रीगेटर नहीं है, ये रिटेलर है, इनका खुद का लाइक ऑनलाइन स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर से हो जाएगा। लेकिन कोबो इम्पोर्टेंट क्यों है एक मैं बता देता हूँ। कोबो अमेज़ॉन का भी कंप्यूटर है, ऐसा मैं बोलूँगा। कोबो आई बुक्स का भी कंप्यूटर है। कोबो 190 कंट्रीज़ में अवेलेबल है, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करोगे कोबो अवेलेबल इन हाउ मेनी कंट्रीज़, तो 190, ये तो लास्ट ईयर मैंने देखा था, 190 कंट्रीज़ में कोबो अवेलेबल है इंटरनेशनली। तो कंपलसरी हम यहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन यहाँ की फिर कंडीशन है, आपको 70% रॉयल्टी मिलती है, तभी मिलती है जब आपकी ई बुक की प्राइस 1.99 यूरो के आगे है, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट 2 यूरो के आगे आपकी प्राइस है तभी आपको मिल जाएगा, मतलब अराउंड 150 के आगे आपकी प्राइस है ई बुक की, तभी आपको 70% रॉयल्टी मिलेगी। अनलेस उससे कम प्राइस है तो 45% रॉयल्टी सिर्फ आपको मिलेगी। देन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म मुझे अभी नेक्स्ट बताना है बार्न्स एंड नोबल, ठीक है। बार्न्स एंड नोबल के बारे में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप गूगल पे ढूंढ सकते हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जैसे बार्न्स एंड नोबल आप देखोगे, मतलब हर एक ऑथर की एक ख्वाहिश रहती है कि हम बार्न्स एंड नोबल पे हमारा बुक होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, कर दो आराम से आप पब्लिश, ठीक है। एक्सेप्ट कर देता हूँ मैं। यहाँ से आपको क्रिएट एन अकाउंट कर देना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है और बस
सेम काम पे लगे जाओ। आपका ऑथर नाम डाल दो, आपका पब्लिकेशन नाम अलग है तो अलग नाम डाल दो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पब्लिकेशन नाम ये बार्न्स एंड नोबल करके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रॉयल्टी मिलती है वो 65% रॉयल्टी मिलती है आपको, और आपको जो प्राइस जो रखनी है वो $2.99 के आगे रखनी है, मतलब $3 के ऊपर प्राइस होनी चाहिए, तभी आपको 65% रॉयल्टी मिलेगी, ठीक है। एक खुद का प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे भी एक मैं थोड़ी चीज़ आपको बताऊँ, यहाँ पे सिर्फ US एंड UK का क्लाइंट बेस है, ठीक है। एक हाई क्लास ऑडियंस है, आपका सेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आपको अमेज़ॉन से भी ज़्यादा सेलिंग यहाँ से हो जाएगी बार्न्स एंड नोबल पे, ठीक है। लेकिन आपका कंटेंट इंटरनेशनल है तभी आप शेयर कर दो, नहीं तो आप इंडिया के लिए शेयर कर रहे हो, इंडिया के लिए आपका कंटेंट है हाउ टू स्टार्ट बिजनेस इन इंडिया, एंड वो आप ये बार्न्स एंड नोबल पे शेयर कर रहे हो तो वो कुछ मतलब का नहीं है। या किसने डाउनलोड भी कर दिया, परचेज भी कर दिया, तो वो उसके लिए भी काम करना है, वो सेटिस्फाई नहीं होगा कस्टमर। तो सीधी सी बात है, ये 6-7 प्लेटफॉर्म मैंने आपको बता दिया, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ये सभी प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे आप पब्लिश कर दो, आपको जो प्राइस रखनी है वो प्राइस रख दो, वहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड से प्राइस वहाँ पे उन्होंने बताया, वो प्राइस आप उसमें से कुछ चूज़ कर दो प्राइस, आपको अच्छी तरह से अमाउंट मिल जाएगी, अच्छी तरह से मार्केटिंग हो जाएगी। बाकी सब डिपेंड है आपको रिव्यू वहाँ पे कितने आते, कितने कम डेज में ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो जाता है, वैसे आपका रैंकिंग भी वहाँ पे बढ़ता है। तो हर एक प्लेटफॉर्म में सेम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, अलग कुछ नहीं होती वहाँ पे। तो और एक बार मैं फास्टली बता देता हूँ सिर्फ रॉयल्टी कितने हैं। एक जो स्मैश वर्ड्स है, ये स्मैश वर्ड्स पे आपको 60 to 80% रॉयल्टी मिलेगी। ये जो है अमेज़ॉन किंडल पब्लिकेशन, यहाँ पे आपको 70% मिलेगी रॉयल्टी। देन आई बुक्स जो है, आई बुक्स मतलब एप्पल का, यहाँ पे आपको 70% मिलेगी रॉयल्टी। जन ड्राफ्ट टू डिजिटल है, यहाँ पे आपको ओनली 60% मिलेगी, ओनली नहीं बोल सकता, ज़्यादा है। लुलु पे ओनली 40 to 50% है, ठीक है। और ये जो कोबो है, कोबो पे आपको 70% रॉयल्टी मिलेगी, और ये जो लास्ट वाला बार्न्स एंड नोबल वाला जो है, वहाँ पे आपको 65% रॉयल्टी मिलेगी। लेकिन बाद में मैं आपको बता देता हूँ, US और UK का सबसे ज़्यादा ऑडियंस, बिग ऑडियंस यहाँ पे है, ठीक है। 65% भी आपको रॉयल्टी मिलेगी, लेकिन क्लाइंट अच्छा रहेगा, कस्टमर बेस अच्छा रहेगा। मैक्सिमम एक आपकी ई बुक पसंद आ गई तो बाकी भी बुक्स आराम से ले सकता है कस्टमर। सो देख लो, लॉन्ग टर्म के लिए आपको जाना है तो हर एक प्लेटफॉर्म पे आप होने चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये 20 प्लेटफॉर्म पे डाल दो, 30 प्लेटफॉर्म पे डाल दो, मैं तो आपको 20 से ज़्यादा प्लेटफॉर्म ऐसे ही मैं आपको बता सकता हूँ कहाँ पे फ्री में पब्लिश करना है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म मैंने आपको ऐसे बताए जो ऑलरेडी पॉपुलर है, और यहाँ पे आप पब्लिश करोगे तो ऑलरेडी आप 100 प्लेटफॉर्म पे जाने वाले हो। तो 100 प्लेटफॉर्म पे जाके अकाउंट क्रिएट करके वहाँ पे शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, यहाँ पे डाल दो, ऑटोमेटिकली 100 प्लेटफॉर्म पे जाने वाला है, 100 से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे जाने वाला है, ठीक है। तो सिंपल चीज़ है। ये हर एक वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिखूँगा। आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपके कुछ और टॉपिक्स आपको डिमांड करने हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे बता देना, आपको पसंद आ गया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।